का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कह ना सके। आप ऐसे कहें कि ये जो तकरीर कर रही है जाके फारिस के कंधे पर सर रख के करे, क्योंकि जो इसके आंसू है ना, इससे मेरा दिल तो मुंह नहीं हो सकता, शायद उसका हो जाए। जिसका कोई ना हो वो भला किसके साथ आ सकता है? तो फिर वापस चली जाओ, मेरे घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। युसरा ने मुझे सब बता दिया। मैं अब तुम जैसी नाफरमान लड़की को अपने घर में मजीद नहीं पाल सकती। राशिदा बता रही है तुम्हारी तबीयत सही नहीं? जी आंटी, बस सर चकरा रहा था। टेंशन तो नहीं ले रही राबी की तुम? नहीं, उसकी टेंशन लेना छोड़ दी है मैंने। तबीयत ज्यादा खराब हो रही है? पता नहीं क्यों कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, कुछ खाती हूँ तो लगता है कि अभी वॉमिट कर दूंगी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब कुछ? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी खुद ही। अरे नहीं बेटा, जाके दिखा लेते हैं ना, तसल्ली हो जाएगी, हर्जी क्या है। चलो। तू ठीक कहता था रशीद, वो बेचारी बहुत दुखी है। पहले खामिद ने घर से निकाल दिया, अब अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। हाँ सुहरा, सारे साथ छोड़ जाए ना, पर रब अपने बंदे का साथ नहीं छोड़ता। पता है सुहरा, जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे अपनी नूरी जिंदा हो गई। मरने वाले कभी जिंदा होते हैं? उसकी तो जिंदगी ही इतनी थी। तूने इस लड़की का ऐसी ख्याल रखना है जैसे अपनी नूरी का रखा करती थी। मैं उसका ख्याल ही तो नहीं रख सकी। ना सुखरा ना, तू अपने आप को इल्जाम ना दे। वो अल्लाह ने इतनी जिंदगी लिखी थी उसकी। अरे आओ आओ बेटा, आओ हमारे पास बैठो। आ जा बेटा। सुहरा, बेटी को खाना खिलाया? हाँ, मैंने खाना खिला दिया था। बेटा, ये छोटा सा घर तुम्हारे काबिल तो नहीं है, लेकिन जब तक तुम्हारी सुलह नहीं हो जाती अपने खाविन से, बेटा इसे अपना ही घर समझो। अगर बेटा तुम बुरा ना मानो तो हम तुम्हारी सुलह कराएं। अगर इस बात की गुंजाइश होती तो उसने मेरी न सुन ली होती। और औरत के मामले में सिर्फ अपने दिल की सुनता है। बेटा अल्लाह है ना, बड़े बड़े पत्थर दिलों को मोम कर देता है। बेटा अगर तुम नहीं जाना चाहती तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। नूरी कौन थी? नूरी मेरी बेटी थी, भरी जवानी में दुनिया से चली गई। क्या हुआ था उससे? गरीबी बेटा, गरीबी में किसी बीमारी की जरूरत नहीं होती मौत के लिए। गरीबी तो खुद एक बीमारी है, जान ले लेती है बंदे की। बेटा क्या बीमारी थी उसे? दमा था उसे, बस इलाज जितना मुमकिन था कराते रहे, लेकिन बीमारी के आगे हार गए। ना रो सुखरा, ना रो। और रब सोने की मर्जी के सामने रोते नहीं है। चची, चचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप यही समझे कि अल्लाह ने आपको नूरी को वापस भेज दिया। जीती रहो बेटा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। बस एक दफा मुझे माफ कर दें, खुदा भी अपने बंदों को माफ कर देते। बेटी हूं मैं आपकी, हाथ करके चलना सिखाया आपने मुझे। लेकिन मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर चलना तो नहीं सिखाया कभी।
आपा, इंसान हूं मैं, फरिश्ता तो नहीं हूं कि बहक ना सकूं। राबी, हद कर दिया आप। आपको हॉस्पिटल जाना था, मुझे बताती तो सही। ऊपर से कॉल करो तो कॉल ही उठा रही है। अरे मेरी नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। युसरा की तबीयत सही नहीं थी, इसे लेके गई थी। इसको क्या हुआ है? मेरी जान, तुम बाप बनने वाले हो। ओ मेरी जान। रियली? हाँ। आपसे शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, मुझे किसी के मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी की कोई जरूरत नहीं है तो अब किसी दूसरे की जरूरत क्यों पड़ रही है अपनी महरूमियत दूर करने के लिए तुम्हें? सिर्फ कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे कोई महरूमी नहीं है। देखो राबी, रात बहुत हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मैं रात के इस वक्त में घर से बाहर निकालता हूं। पछता रहे हो ना उसे भेजकर? मोहब्बत में जब फरेब मिले ना तो आपा पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। जाओ उसे लेकर आओ। उसे तो उसके अपनों ने भी ठुकरा दिया है। मैंने उसकी अम्मी को फोन किया था, उन्होंने उसे वापस भेज दिया। उनको नहीं पता था कि तुमने तो वापसी के रास्ते भी बंद कर दिए। मैंने बंद कर दिए? वापसी के रास्ते उसने खुद बंद किए। यासिर, तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो। मैं तो जितना भी राबी के बारे में सोचती हूँ, मुझे वो उतनी ज्यादा बेकसूर लगती है। मुझे लगता है कि फारिस ने वो जो तुम्हारे साथ भागी और फिर तुम्हारे साथ शादी की, उसने इसका इंतकाम लिया है। अब आप शायद भूल रही हैं कि फारिस मेरे पास नहीं आया था, मैं फारिस के पास गया था। और अगर उसे इंतकाम लेना होता तो वो बहुत पहले ले चुका होता। जो तकलीफ उसने राबी को अब दी है ना, वो पहले बताने से ना मिलती। अगर वो फारिस या किसी और में दिलचस्पी रखती ना, तो वो तुमसे शादी का फैसला कभी ना करती। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, वो आपसे झूठ बोल के फारिस से मिलने गई थी, क्या इतना काफी नहीं है उसे कसूरवार ठहराने के लिए? काश तुमने उससे वजह पूछी होती, शायद उसका जवाब उसे बेकसूर साबित कर देता। अच्छा, मैं आपको बताता हूं। अब आप ही मुझे बताइए कि इतना महंगा मोबाइल फारिस ने उसे गिफ्ट किया है, आप उसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो एक मोबाइल की खातिर फारिस से मिलती थी? तो अगर फारिस ने ये गिफ्ट उसे दिया था तो इसका मतलब है कि फारिस भी बराबर का कसूरवार है। वो तो कह रहा था कि मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मगर मुझे लगता है कि वो राबी को ब्लैकमेल कर रहा था और इसी वजह से उसने उसको वो मोबाइल दिया था। और तुम्हें अगर लगता है कि राबी एक मोबाइल की खातिर फारिस से मिलती रही है, तो तुम ये क्यों भूल रहे हो कि वो खाली हाथ गई है यहां से? सजा सुनाने से पहले सफाई का एक मौका तो देना चाहिए था उसे। एक बार पहले भी तुमने उसे धोखा दिया तो तैमूर चले गए, और अब कहीं
बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। अब तुमने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जैसे डॉक्टर ने कहा है ना, बिल्कुल वैसे केयर करनी है। और डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा है, फॉलो करना है इसे। देखो बेटा, समीना इस घर की बड़ी है, जैसे वो कहें वैसे ही करना, अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं करना। अम्मी, मैं पहले भी अपनी मर्जी कब करती हूँ? मुझे पता है, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी है। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। जब से मैंने ये खुशी की खबर सुनी है ना, दिल बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। और तुम्हें पता है, औलाद मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करती है। बेफिक्र रहें आप, अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अभी मुझे फारिस भी मिला था, बहुत खुश है वो भी। वो तो मुझसे भी ज्यादा खुश है। और खुश होना भी चाहिए, इतनी बड़ी खुशी की खबर जो है। औलाद औरत की ही नहीं, पूरे घर की तकमील करती है। खुदा मेरी राबी को भी हिदायत दे देता तो आज वो भी अपने घर में सुकून से बैठी होती और खुशियां देखती। क्या मतलब अम्मी? राबी अपने घर नहीं है? यासिर की बहन का फोन आया था, मैंने तो उसे बता दिया कि मैंने राबी को वापस भेज दिया है। अम्मी, कहाँ गई होगी वो? खुदा बेहतर जानता है। बस अब तो मैं यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह उसकी हिफाजत करे, वो जहाँ कहीं भी हो महफूज और खैरियत से हो। अम्मी, आपको उसको रोक लेना चाहिए था। युसरा, वो तुम्हारा घर बर्बाद करने का सोच रही थी, मैं कैसे उसे घर में रख लेती? मैं उसे घर में रखती तो तुम्हें और फारिस को कभी भी फेस नहीं कर सकती थी। बहुत बुरा किया उसने अपने साथ अम्मी, अब न जाने कहाँ होगी। अच्छा बेटा, तुम मत परेशान हो, जैसे कोई खैर की खबर आएगी मैं तुम्हें बता दूंगी। और देखो, फारिस के सामने उसका जिक्र बिल्कुल मत करना, उसे बहुत बुरा लगेगा। जी अम्मी। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, काफी देर से आई हुई हूँ, घर भी बहुत सारे काम हैं। अम्मी, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि आप राबी की वजह से इतनी परेशान हैं। मैं फारिस से कहूंगी कि कुछ दिन आपकी तरफ जाकर रह लूं। बेड रेस्ट ही करना है, यहाँ कर लूं या वहां करूं, एक ही बात है। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। यहाँ सब तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तुम यहीं रहो। बहुत रह लिया बस तुमने मेरे पास, मैं तुम्हें खुद मिलने आ जाया करूंगी मेरी जान। तुमने बिल्कुल परेशान नहीं हो। अच्छा, और हम फोन पे भी तो राब्ते में हैं, मैं तुम्हें मिल लिया करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखो बेटा, खुश रहो। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी खुशी। खुदा हाफिज। अंकल, आप ठीक तो हैं? अंकल, अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो उसे बेघर क्यों किया तुमने? आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। अब तो मुझसे गलती हो गई है ना। क्या आपको अंदाजा है कि राबी कहां गई होगी? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? बड़े होने के नाते प्लीज मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा। फारिस और युसरा ने जो कहा है, क्या आपको भी इस बात पर यकीन है? आपकी खामोशी इस बात की गवाही दे रही है कि राबी वाकई में कसूरवार है। ठहरो,
अब मेरी बात गौर से सुनो। देखो, तुम्हारी खातिर राबी ने जो गलत कदम उठाए हैं उनकी गवाही देने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन हमारी जिंदगी का हमसफर बनने के बाद उसने जो गलतियां की हैं उसकी गवाही मेरे पास नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि फारिस और युसरा ने राबी के ऊपर बहतान लगाया? मैं इतने यकीन से बहतान तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है। मुझे तो लगता है कि फारिस राबी से इंतकाम ले रहा है। तो क्या राबी का शौहर इतना कमजोर इंसान है कि कोई भी शख्स राबी से इंतकाम ले सकता है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं वाकई में बहुत कमजोर साबित हुआ हूं। दुआ कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। मिल तो गई थी तुम्हें, तुम ही ने उसे खो दिया। क्या हुआ चाची जान, परेशान लग रही है? बहुत देर हो गई है, रशीद अभी तक घर नहीं आया। वरना शकूर भाई को फोन कर देता था, आज तो शकूर भाई को भी फोन नहीं किया। उनसे कहना था कि बार बार कोशिश करें। बार बार फोन किया लेकिन रशीद का नंबर ही बंद आ रहा है। आज वो कहाँ गए काम पर? मैं मतलब है, आज किस कोठी की बारी थी? ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी कोठी पे गया। हाँ, बस इतना कह रहा था कि फारिस साहब की कोठी पर जाऊंगा, वहां पर काम करूंगा आज। मुझे वहां का रास्ता मालूम है, मैं पता कर रहा हूँ, गार्ड से पूछ लूंगी। हाँ हाँ मेरा बच्चा, तू ही चली जा, बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। मेरी तो टांगे ही जवाब दे गई हैं, वरना मैं खुद ही चली जाती। आप परेशान ना हो, मैं पता करके आती हूँ। चादर तो ले ले बेटा। कौन? मैं रशीद चाचा का पता करने आई हूँ, वो अभी तक घर नहीं पहुंचे। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? तुम्हें चैन नहीं है? मेरे ख्याल से मैं वजह बता चुकी। रशीद चाचा घर नहीं आए, इसलिए मैं पता करने आई हूँ। अब एक बेचैन रूह की तरह भटकने के सिवा तुम कर भी क्या सकते हो? ना तुम्हें यासिर ने रखा ना तुम्हारी मां ने। और तुम्हारी बहन, अरे वो तो तुम्हारे नाम से भी नफरत करती है। तुम मुझे युसरा के सामने झूठा साबित करना चाहती थी ना, आज तुम उसके सामने गलत साबित हुई हो। मेरी बारात छोड़ के तुम यासिर के साथ भाग गई थी ना, आज तुम यासिर के भी काबिल नहीं रही। ये बदला तुमसे मैंने लिया राबी। मुझे धोखा देने का, और एक बार भी नहीं 2 बार। आज तुम गई कि नहीं गई?
तुम आ गए यासिर? जी अपा, मैं आ गया। क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट्स मिल गई? बताओ क्या कहा है डॉक्टर ने? देखो झूठ मत बोलना, सच सच बताओ मुझे क्या हुआ है। आपा, आपको अपने और मेरे लिए, दोनों के लिए हौसला रखना होगा। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। बताओ मुझे, डॉक्टर का शक सही निकला ना? कैंसर है मुझे, मर जाऊंगी मैं, नहीं बचूंगी। नहीं आपा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिएगा, एक सर्जरी के बाद आप लंबी जिंदगी जिएंगी। छोटी तसल्लियां मत दो मुझे, मुझे जाना है, मुझे तैमूर के पास जाना है। आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप यहीं रहेंगी मेरे पास, मेरे साथ, और ना ही मैं आपको कहीं जाने दूंगा। आपको कुछ नहीं होगा, आप देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। तेरा चाचा तो अब तक घर आ जाता है। आप परेशान ना हो, बस आते होंगे। अरे नहीं नहीं, तू बैठ, मैं देखती हूँ। हाय हाय, ये क्या हो गया? नहीं, मैं ठीक हो सोख रहा, बस एक्सीडेंट हो गया था, पर खुदा का शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया। चाचा आप ठीक है ना? घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ी सी खराश आई है, ज्यादा चोट नहीं लगी। जा बेटा जा, जरा दूध में हल्दी डालकर लिया। ये भले इंसान है, बस ऐसी परेशान हो रहे थे। अरे नहीं चाचा, गलती तो मेरी है। आपको नंबर दे दिए, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। शुक्रिया बेटा। घबराओ नहीं, फिक्र नहीं करो, थोड़ी सी खराश है, ठीक हो जाएगी। तुमको ज्यादा चोट तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, फिक्र नहीं करो बेटा। अल्लाह तेरा शुक्र है। जब भी कहती हूँ साइकिल आस्ता चलाया करो। अब एक बेचैन रूह की तरह भटकने के सिवा तुम कर भी क्या सकते हो? ना तुम्हें यासिर ने रखा, ना तुम्हारी मां ने। और तुम्हारी बहन, अरे वो तो तुम्हारे नाम से भी नफरत करती है। तुम मुझे युसरा के सामने झूठा साबित करना चाहती थी ना, आज तुम उसके सामने गलत साबित हुई हो। मेरी बारात छोड़ के तुम यासिर के साथ भाग गई थी ना, आज तुम यासिर के भी काबिल नहीं रही। ये बदला तुमसे मैंने लिया है राबी, मुझे धोखा देने का। एक बार भी नहीं, 2 बार। जी बेगम साहब, बुलाया आपने? हाँ इशफाक, तुम्हें राशिद माली का घर पता है? नहीं बेगम साहबा, क्या हुआ, खैरियत? आज उनके घर से कोई लड़की आई थी उन्हें ढूंढती हुई। अगर खैरियत मालूम करना चाहती हूँ मैं कि क्यों आई थी वो। मैं चौकीदार या ड्राइवर से पूछता हूँ, शायद उनमें से किसी को पता हो। हाँ पता करो, फिर मुझे बताओ। ठीक।
अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। सर आज एक शख्स अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गया। शुक्र है बचत होगी। अल्लाह खैर करे, सब ठीक तो है ना? हाँ सब खैरियत थी, लेकिन जब मैं उस शख्स को उसके घर छोड़ने गया तो वहां पे मैंने यासिर की बीवी को देखा। और मुझे देख के वो अचानक छुप गई। वाकई? वो वहां क्या कर रही थी? पता नहीं, मैं भी तब से यही सोच रहा हूं। मेरी कुछ दिन से यासिर से बात भी नहीं हुई। लास्ट टाइम जब बात हुई तो वो थोड़ा अपसेट था। मैं समझा शायद आपा की वजह से, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद उन दोनों के बीच में कोई हालात ठीक नहीं है। सरमत जो भी है, अगर वो खफा होती तो अपनी माँ के घर जा सकती थी, लेकिन अगर वो नहीं गई तो उसका मतलब जरूर कोई बड़ा मसला होगा। आप उन्हें अपने साथ यहीं ले आते। आई थिंक सो पहले मुझे यासिर से बात कर लेनी चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं, पहले वहां के हालात तो देख लें, उसके बाद बात कर लीजिएगा। ये भी ठीक कह रही हूँ। चलें आप चेंज करें, जाके मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए, ठीक है? हाँ आओ बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बैठो। ठीक हूँ आंटी, बस कमरे में बोर हो रही थी तो सोचा आपके पास आकर बैठ जाऊं। बहुत अच्छा किया। जूस मंगवाऊं तुम्हारे लिए? प्लीज आंटी, मुझे इतना मत खिलाए पिलाएं कि मैं अपने आप को पहचानने से इनकार कर दूं। जितना डॉक्टर ने कहा है ना उतना तो जरूर खिलाऊंगी। फारिस का है? वो अपने किसी दोस्त की तरफ गए हैं। मिस्टर बेटा, तुम्हारे पास यासिर का एड्रेस और टेलीफोन नंबर होगा? मेरे पास था, डिलीट हो गया। लेकिन आपको क्यों चाहिए? मैं सोच रही थी जाके उनकी जरा खैरियत मालूम कराऊं। रहने दे आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है ना। मैं चाहती हूँ कि मैं यासिर को समझाऊं कि वो राबी की गलतियों को माफ कर दे। यासिर तो बहुत दावे करता था कि राबी को खुश रखेगा। अब करे ना साबित उन दावों को। आंटी, अगर यासिर या उसकी बहन ने आपके साथ बदतमीजी कर दी या कुछ कह दिया तो? कुछ ऐसी वैसी बात कह भी ली तो सुन लूंगी। लेकिन अगर फारिस को पता चला कि आप वहां गई हैं तो वो बहुत नाराज होंगे। तो तुम फारिस को मत बताना ना। मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी और तुम भी कुछ मत बताना। कहाँ थे तुम? इतने दिन बाद फ्रेंड्स के साथ डिनर का प्लान बना था। युसरा ने बताया नहीं आपको? कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी बीवी को दो। उसने मेरी शिकायत लगाई आपसे? तुम्हें लगता है कि कोई शिकायत करेगी तुम्हारी? तो फिर हमको मूड क्यों ऑफ है? राशिद माली के यहाँ से कोई लड़की आई थी, मुझे गार्ड्स ने बताया। तुम मिले थे क्या? पता नहीं, मैं जल्दी में था। आई तो थी, उसकी कोई रिश्तेदार थी शायद, तो बात ही नहीं कर पाया। तुमने पूछा भी नहीं उसे क्यों आई है? मैं जल्दी में था, अगर नहीं होता तो बात कर लेता। काश मैं मिल लेती, पता तो चलता कौन थी, क्यों आई थी, क्या चाहिए था उसे। खैर तुम जाओ, तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही होगी। गुड नाइट। बैठो। क्या बात है यासिर, आजकल मुझे तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। जी सर, वो एक्चुअली में मेरी बहन को कैंसर है, कंडीशन बहुत खराब है। ओह माय गॉड,
ये तो वाकई सीरियस बात है। जी सर, मैं चाहता हूं कि मैं उनको इलाज के लिए मुझसे बाहर ले जाऊं, क्योंकि मैं उनको अब इस तकलीफ में नहीं देख सकता। हाँ यासिर, एक काम करते हैं, लंदन में मेरा घर है, इलाज के लिए उन्हें वहां भेज देते हैं। उनका अच्छे से ख्याल भी रखा जाएगा और इलाज भी हो जाएगा। मगर सर वो... देखो यासिर, पैसों की फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन भी तो मेरी बहन है। थैंक यू सो मच सर। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं भाई, ये कोई एहसान नहीं है, ये मेरा फर्ज है। जी। राबी बेटा। जी। मैं जरा दुकान तक जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? ये घुटना तो मेरी जान ही ले लेगा, बड़ी दर्द है इसमें। अच्छा आप आराम करें, मैं ले आती हूँ। मेरी नूरी भी होती, वो भी बड़ा ख्याल करती मेरा। आप मुझे नूरी ही समझे। तू मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएगी? यासिर, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना। काश तुमने ये बात तब कही होती जब फारिस तुम्हारे कान भर रहा था राबी के खिलाफ। मैं अंदाजा है कि वो कहाँ है आज। आपको अंदाजा है कि आपके बेटे और आपकी बहू ने क्या कुछ किया है? प्लीज इससे आगे कुछ मत कहना। मैं इन्हीं बदुआओं से बचने के लिए आज यहाँ आई हूँ, उसकी गलतियों का अजाला करने। आपको लगता है कि उसी गलतियों का अजाला मुमकिन है? देखो यासिर बेटा, अगर राबी वापस आ जाती है तो फिर तो तुम फारिस को माफ कर सकोगे ना। मैं मानती हूं कि फारिस ने जो भी कुछ किया वो बहुत गलत किया। महज राबी से बदला लेने के लिए उसने राबी को तुम लोगों की नजरों में बुरा साबित कर दिया। लेकिन वो बेचारी तो तब भी बेकसूर थी जब वो फारिस के फ्लैट पर रह रही थी। उसे तो सिर्फ पनाह चाहिए थी जो फारिस ने उसे दी। आज भी उसको फारिस पे कोई दिलचस्पी नहीं है। देखें, मुझे आपकी गवाही की कोई जरूरत नहीं है। तुम युसरा से भी अपना दिल साफ कर लो, तो बस फारिस की बातों में आ गई, सब कुछ सच मान गई जैसे तुम फारिस की बातों में आ गए थे। आपने अपने बेटे से नहीं पूछा कि उसको ये सब कुछ करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? वो नहीं जानता कि मैं सच जानती हूँ, इसीलिए आज उसके गुनाहों का बोझ हल्का करने आई हूँ। अच्छा, तो इस तरह होते हैं गुनाहों के बोझ कम। जो दूसरों की जिंदगी में आग लगाते हैं ना, उनकी खुद जिंदगियां आग में जल जाती हैं। देखो यासिर, तुम राबी को वापस ले आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देखें, मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। देखो यासिर, मैं समझ सकती हूँ कि प्लीज, मैं अपना बेहतर खुद समझ सकता हूं। मैंने आप लोगों को माफ कर दिया और प्लीज आप लोग मुझे भी माफ कर दें। थैंक यू। जा सकती हैं आप। मैं सोच रहा हूं कि कोठी वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। 2 दिन से काम पर भी तो नहीं गया मैं। चचा पानी। हाँ बेटा, अल्लाह खुश रखे।
कोई किसी के लिए परेशान नहीं होता। अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, कुछ दिन आराम कर लें। बिल्कुल सही कह रही है बेटी। इस हालत में कैसे काम करोगे? उनका नंबर भी मेरे फोन में ही था, फोन होता तो इत्तला कर देता। राबी खुद गई थी कोठी वालों से तुम्हारा पता करने के लिए, उनको तो तौफीक ही नहीं हुई कि रशीद घर आया कि नहीं आया। बेटा वहाँ किससे मिली थी आप? कार्ड से बात हुई थी मेरी। बेटा तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा। याद है मुझे जब पहली बार मैंने देखा था तुम्हें, कैसे तुम रोती हुई निकली थी वहां से। बेटा क्या बात हुई थी? तू उनको कैसे जानती है? वैसे बेगम साहिबा बहुत अच्छी है। दिल का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कहना सके।